611 करोड़ रुपए दिन दाड़े चोरी हो गए और आज तक किसी को पता नहीं चला। कोई चोर बैंक के सामने घर को रेंट पे लेते हैं। ये मनी हाइस्ट वाले स्टाइल में सिर्फ 3 महीने में घर के अंदर से बैंक तक सुरंग खोद देते हैं जो 78 मीटर लंबी होती है। खुदाई का काम इतना बढ़िया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुरंग के अंदर लाइट बल्ब लाइन से लगाए थे ताकि अंधेरा ना हो। संडे को जब बैंक बंद होता है ये लोग तिजोरी तोड़ के 611 करोड़ रुपए लेके भाग गए। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स की जरूरत पड़ी क्योंकि नोट्स का वजन 3.5 टन था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जो नोट ये लोग लेके भागे थे वो अनसर्कुलेटेड नोट थे, यानी सिस्टम में उनके सीरियल नंबर का रिकॉर्ड ही नहीं था। तो पकड़ोगे क्या घंटा। इस चोरी को देख के प्रोफेसर की याद आ गई। 70 करोड़ की ये पेन लिखने के अलावा सब करती है। ये इस दुनिया की सबसे महंगी पेन है। नाम है फुलगॉड नॉक्टर्नस। इसे सर से लेके पांव तक 945 ब्लैक डायमंड और 123 रूबी से डेकोरेट किया हुआ है। गजब तो यह है कि इस पेन की निब भी 18 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है और डिजाइन की तो बात मत कर देना, इतना परफेक्ट है कि पेन गोल्डन रेशियो 1.618 को अचीव करती है। इससे लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि इतने डायमंड लगे हैं कि हल्का सा भी कुछ टूट गया तो लाखों के एल लग जाएंगे। इसको 2010 में किसी अननोन आदमी ने $8 मिलियन में चाइना से खरीदा था। तब से ये पेन और वो आदमी दोनों गायब है। दुनिया में $1 ट्रिलियन से लेके किस देश को कब निपटाना है सब सिर्फ एक आंख पे टिका हुआ है। देखो बड़े बड़े बैंक में मौजूद माल और आर्मी का हथियार बड़े खुफिया होते हैं, इसीलिए इनको लॉकर के अंदर 24 घंटे बंद रखना पड़ता है। और आप चोमू सा सिर्फ कोई पैटर्न या पिन लॉक नहीं लगा सकते वरना हैकर आपकी सुबह से शाम तक बजा देगा। इसीलिए आई लॉक लगाते हैं। इसमें लॉक सिर्फ तब खुलेगा जब प्रेसिडेंट या बैंक वाले केस में उसका मालिक अपनी आंख स्कैनर में चिपेगा और सिस्टम रेटिना को स्कैन करके वेरीफाई करेगा। ये हैक होना इम्पॉसिबल है क्योंकि आंखें हर किसी की अलग होती है। मान लो वो वीआईपी आदमी टपक गया तो भी 4 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ही लॉक खुलेगा। सिर्फ 100 रुपए में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। देखो ध्यान से सुनना, लोकल ईरान में 1 रुपया 11,600 ईरानियन रियाल के बराबर है और ये है 100 रियाल वैल्यू का एक नोट। तो मान लो आपने 100 रुपए के बदले 100 रियाल के नोट लेने का सोचा तो आपको सिर्फ 100 रुपए के 11,600 नोट मिलेंगे। फोकस करिए क्वांटिटी ऑफ कॉटन पे। ईरान का एक नोट 1 ग्राम कॉटन से बना है तो 11,600 नोट करीब 11 किलो कॉटन से बनेंगे और 1 किलो प्रीमियम कॉटन का रेट है 500 रुपए। इस नोट को रिसाइकल करके कॉटन बना दिया तो 11 किलो कॉटन का हो गया 5,500 रुपए, यानी 100 रुपए डाल के आपने 5,500 का मुनाफा किया। इसको रिपीट किया तो करोड़ों रुपए तो आराम से बन गए। लेकिन तुम लेट हो गए। ईरान ने ये नोट बंद कर दिया, उनको पता चल गया था, इसीलिए पढ़ाई कर लो, कुछ ना रखा इसमें। तुम्हारी आंखों के सामने से करोड़ों का पत्थर निकल जाता है लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि ये दिखता पत्थर है लेकिन होता करोड़ों का क्रिस्टल है। इसे पहचानने की 3 ट्रिक है। पहला, जब भी आपको ग्रीन, रेड या ब्लू कलर का पत्थर दिखे तुरंत उसे पकड़ के लाइट के सामने लेके जाओ, चमका तो 100% क्रिस्टल है। दूसरा, क्रिस्टल कभी भी पत्थर के मुकाबले भारी होंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत हाई है। छोटा सा क्रिस्टल बड़े पत्थर से भी भारी होगा। तीसरा, उनकी कितनी साइड्स हैं ये मैटर करेगा। 6 साइड, 8 साइड या 12 साइड, जितनी ज्यादा साइड होंगी उतना ही रेयर वो होगा। अब अगली बार पत्थर समझ के हल्के में मत लेना, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 1 ग्राम क्रिस्टल एम और 8,000 रुपए कीमत। हाँ, ये वही वाला क्रिस्टल है जो ब्रेकिंग बैड सीरीज में था जिसे मैं बनाना सिखाऊंगा। असली वाला नहीं, खासकर यहाँ ओपन में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इलीगल है, पर ऐसा ही कुछ कैंडी टाइप का एकदम रियल से भी रियल लगेगा जिसे तुम बेच सकते हो या खुद भी खा के रौला जमा सकते हो। 1 कप पानी, उसमें डालो 1 कप शुगर और डालो करीब 5 चम्मच कॉर्न सिरप जो कि स्वीटनर है और एट द एंड उसमें डालो ब्लू फूड कलर ताकि ब्लू लगे एकदम रियल क्रिस्टल एम जैसा। इस सोल्यूशन को गर्म करो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दो। कुछ ही घंटों में ये जम के सॉलिड ग्लास जैसा बन जाएगा। उसको तोड़ो और रेडी हो चुकी है आपकी क्रिस्टल कैंडी। इसको बेचो या खाओ, दोनों में ही रौला जमा सकते हो।